बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा फ़र्स्ट चैप्टर क्लोज़ हो गया है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें डेफिनेशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, और इसके अलावा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, डायग्राम्स भी हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 15 पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.1 एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो इंस्ट्रक्शन को आपने अंडरस्टैंड करना है। सर्कल करने को कहा गया है तो आपने आंसर्स को सर्कल ही करना है, उन्हें टिक नहीं करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द न्यूरॉन्स विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टन स्टिमुलस। अच्छा जी, वो वाले न्यूरॉन्स आपसे पूछ रहे हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो कौन से न्यूरॉन्स होंगे? वो न्यूरॉन्स होंगे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होंगे। उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है इंटरन्यूरॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस आर। तो वो जो रिसीव करते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं और आगे सेल बॉडी को ला कर देते हैं। हार्ट बीट इज़ कंट्रोल्ड बाय, ये हमने पढ़ा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इनवॉलेंट्री अनकॉन्शियस जो फंक्शंस हैं, जो एक्शंस हैं, उनको कंट्रोल करता है। तो हार्ट बीट भी उनमें से एक है। तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। मैनी ऑक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड एनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ। तो वो मिलकर क्या बनाते हैं? बहुत सारे एक्सॉन्स मिलकर बनाते हैं नर्व। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टूवर्ड्स, इसमें आंसर होगा डी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आते हैं मैसेज, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आगे मोटर न्यूरॉन के ज़रिए मैसेज पहुंचाते हैं। तो यहाँ हमारे पास आंसर होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 6 क्वेश्चन है इफ़ बॉडी मूवमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज्ड एंड एक्यूरेट द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मे बी अफेक्टेड। तो वो कौन सा पार्ट है जो बॉडी बैलेंस को, जो प्रिसाइज पोस्चर को करता है कंट्रोल? तो वो बॉडी पार्ट है सेरिबेलम। ए ऑप्शन इसमें आंसर होगा। व्हेन यू हैव अ टूथेक, टूथेक का मतलब क्या है कि आपको दांत में दर्द है। एक क्या होता है? दर्द। यू फील पेन बिकॉज देयर इज़ अ कैविटी इन योर टूथ, टाइनी बिट्स ऑफ फूड आर लेफ्ट बिटवीन योर टीथ, bacteria digest the food left between your teeth and produce an acid, the cavity reaches the nerves and the nerves send a message to the brain। तो डी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा तो आपको दर्द महसूस होगी। अगर आपके ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता या आपका ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर सकता तो आपको दर्द महसूस नहीं होगी। नंबर 8 है आपके पास द पार्ट ऑफ द बॉडी विच फिल्टर्स नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड दैट इज़ किडनी। तो ब्लड में से नाइट्रोजनियस वेस्ट कौन निकालता है? किडनी। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 पर आपके पास क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन वेयर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल अकर फ्रॉम फिल्ट्रेट टू द ब्लड। तो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पर होता है? इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, रीनल ट्यूब्यूल्स में। द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ टू फॉर्म यूरिन। ये हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया कि यूरिन बनाना नेफ्रॉन का काम है, और नेफ्रॉन किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। तो किडनी का काम भी यूरिन बनाना है, और किडनी का काम और नेफ्रॉन का काम भी यूरिन बनाना ही है। किडनी और नेफ्रॉन एक ही बात है, क्योंकि नेफ्रॉन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन और किडनी एक ही बात है। इस तरह हमारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन करना है वो है 1.2 राइट नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है 1.2 राइट नेम्स ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। तो फोर ब्रेन में देखते हैं हम कौन कौन से पार्ट्स हैं। ए पार्ट है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीन पार्ट्स हमारे पास फोर ब्रेन में मौजूद हैं। इनको चाहें तो आप इसी तरह लाइन में लिख लें, चाहें तो 1 2 3 करके 3 लाइनों में भी लिख सकते हैं।
सेकंड है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, आप इस तरीके से लाइन भी लिखेंगे, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडोला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद न्यूरॉन। न्यूरॉन के भी 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, रीनल कार्पिसल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो इस तरीके से आप सारे मेन पार्ट्स के नेम लिख देंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो फंक्शन भी हमें इन्हीं चारों का लिखना है, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन। तो फोर ब्रेन का फंक्शन क्या है, हमने फंक्शंस, जब हमने फोर ब्रेन का टॉपिक किया था तो हमने वहाँ फंक्शंस पढ़े थे। एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, सीइंग, हेयरिंग, परसेप्शंस, memory, speech and decision making are performed by forebrain। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास हाइंड ब्रेन के फंक्शन, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट फंक्शंस। पॉन्स इट्स पार्ट्स कंट्रोल फंक्शंस लाइक स्लीप, swallowing, equilibrium and taste। मेडोला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। तो पूरा जो है वो हाइंड ब्रेन कवर किया है, पूरे हाइंड ब्रेन के फंक्शंस जो हैं यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का आंसर मैं बोल रही हूँ, ये वैसे पेज नंबर 2 पर न्यूरॉन के टॉपिक में मौजूद है। न्यूरॉन का फंक्शन, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो ये फंक्शन है न्यूरॉन का कि वो नर्व इम्पल्स भेजती है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है। और नेफ्रॉन के फंक्शन के लिए आप जो हमारे पास MCQ नंबर 10 है वही हम लिख देंगे, द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ टू फॉर्म यूरिन। आप इसको साथ साथ अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखते जाएँ ताकि आपका जो होमवर्क है वो भी कंप्लीट होता जाए और आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएं। ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1.3 में जो आंसर्स जो आपने क्वेश्चन 1.3 है इसके अंदर जो फंक्शन बताने थे फोर ब्रेन के, हाइंड ब्रेन के, न्यूरॉन के और नेफ्रॉन के, ये मैंने आपको फंक्शंस तमाम बता दिए। और नेफ्रॉन का फंक्शन अभी मैंने आपको यहाँ से बताया है, आप सुने इसको और लिख लें, द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़ टू फॉर्म यूरिन। इसके बाद क्वेश्चन 1.4 है, गिव शॉर्ट आंसर्स, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। तो इसमें आपने जो 3 एग्जांपल्स देनी है वॉलेंट्री एक्शंस की, यानी कॉन्शियस कंट्रोल्ड एक्शन की, वो है स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग। ये 3 वॉलेंट्री एक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एट लीस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो वो जो 3 एग्जांपल्स हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस की वो हैं हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग। ये तीनों इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग। ये 3 मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो तीनों न्यूरॉन्स को आपने अलग अलग जो है वो डिफ़ाइन करना है, सेंसरी, मोटर और इंटर को। सेंसरी न्यूरॉन की डेफिनेशन देख लेते हैं, दीज न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये इसमें हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन की डेफिनेशन है। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्किन इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वाई। कहते हैं कि स्किन से भी कुछ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है, तो क्या ये बात सही है और है तो किस तरह से है। स्किन इज़ आल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज इट सेक्रीट्स एक्स्ट्रा सॉल्ट ड्यूरिंग परस्पायरेशन। परस्पायरेशन क्या होता है, परस्पायरेशन होता है पसीना। तो जब पसीना आता है तो उस दौरान में पसीने में एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं।